तो मच्छर पट्टे कैसे बने? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम सर। अभी मैंने इसका माइक ऑन किया। आई वॉज टॉकिंग फ्रॉम लास्ट 5 मिनट्स। मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। चलें जी। सॉरी, मुझे माइक का आइडिया नहीं था और आप लोगों में से भी किसी को कमेंट नहीं आया। अभी इमरान का कमेंट आया तो मैंने थोड़ा सा और किया गया। देयर इज समथिंग रॉन्ग। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं अगेन। जितना मैंने अभी तक जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेट मी स्टार्ट अगेन, ठीक है, इन फास्ट फॉरवर्ड वे। आज का जो सेशन है वैसे भी हमारा जनरल सेशन है इंशाल्लाह। इस सेशन के अंदर हम लोग बिकॉज वी ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर जीटीओ पार्ट, और उस जीटीओ पार्ट के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली, और उसके अंदर हमने अपनी जितने भी सेशन थे जीटीओ से रिलेटेड, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप डिस्कशन एंड लास्ट में हमने इंडिविजुअल जो टास्क हैं उनको डिस्कस किया। उसमें हमने कोशिश की कि जो भी इससे रिलेटेड टिप्स एंड टेक्निक्स थी, जो गाइडेंस थी, मैंने कोशिश की आपको प्रोवाइड की। नाउ वी आर ऑन द सेकंड फेज ऑफ दिस आईएसएसबी, दैट इज साइकोलॉजिस्ट टेस्ट। और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरी एक्सपर्टीज भी इसी के अंदर है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इंशाल्लाह होपफुली यू विल लर्न अ लॉट, और ये आपने कोशिश करनी है कि आईएसएसबी के अंदर साइकोलॉजिस्ट पार्ट का वोट जो है वो आपने लेने की कोशिश करनी है। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर मेरी इसमें एक्सपर्टीज़ हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप थोड़ा सा इसमें अपनी एफर्ट्स पुट करें, और एटलीस्ट जो मेरे से हेल्प आप लेना चाहें वो लें और अपनी परफॉर्मेंस दें, और ट्राई करें कि यहाँ से आप अपना जो साइकोलॉजिस्ट का वोट है वो सिक्योर करें। साइकोलॉजिस्ट पार्ट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग, इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि ये मैं आप सिर्फ मेरी रिकॉर्डेड वीडियोज या मेरी डायरेक्ट लाइव वीडियो सुनेंगे, मेरे से 2-3 सवाल करेंगे और उसके बाद जो है आपका प्रिपरेशन हो जाएगी। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। साइकोलॉजिस्ट में थ्रू आउट आपको प्रैक्टिस चाहिए। रिस्पॉन्सेज देना इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्वांटिटी इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। आपके 100 वर्ड्स आएंगे, अगर वर्ड एसोसिएशन की बात की जाए 100 वर्ड्स हैं और आपने 100 में से 100 कर लिए, दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट। 100 में से 100 इज द रिक्वायरमेंट। ऑफ कोर्स आपको करने तो हैं, उन्होंने एक मेंशन किया है कि आप 100 वर्ड्स आए तो कोशिश करें आप मैक्सिमम इसमें अटेम्प्ट करें। मैटर तो करता है, लेकिन उसके अंदर अगर आपने क्वालिटी नहीं डाली हुई, उसके अंदर आपने रिस्पॉन्सेज ऐसे डाले हुए, बस सिर्फ टाइम पास किया है, सिर्फ क्वांटिटी को पूरा किया है, ऑफ कोर्स वो आपके लिए जो है वो वबाल ही बन जाएंगे, आपके लिए वो फेलियर का बायस ही बनेंगे। सो यू नीड क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, ठीक है, ये दोनों आपको चाहिए। अगर आपकी क्वालिटी है क्वांटिटी नहीं है, अगर आपकी क्वांटिटी है क्वालिटी नहीं है, दोनों केसेस में आपके लिए प्रॉब्लम है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपने अच्छे लिखे हुए हैं लेकिन कम लिखे हुए हैं। साइकोलॉजिस्ट के अंदर एक लिमिटेड जो है एक मिनिमम
रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वैट की एग्जांपल दूं, इफ यू हैव परफॉर्म्ड ओनली 80 आउट ऑफ 100, राइट, अगर आपने सिर्फ 80 किए हैं, साइकोलॉजिस्ट विल नॉट असेस दैट होल वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मेरे वर्ड्स पे ना जाइए, मैं आपको जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ दैट 80% अगर आपने कंप्लीट किया है या उससे कम हो गया आपसे, इन दैट केस आपका जो असेसमेंट हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। एक बंदे ने रिस्पॉन्सेज ही नहीं दिए, और जब रिस्पॉन्सेज ही नहीं दिए खास लेवल तक, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो असेस नहीं हो सकती। इसलिए पूरे का पूरा ISSB जो होता है वो एक बहुत ही ईजी जो है इन्वायरमेंट में, और इसी तरह उसके जो टेस्ट होते हैं वो भी सारे इजी वर्ड्स और इजी कीवर्ड्स, इजी स्टोरीज, सब कुछ कोशिश की जाती है कि रिस्पांस आए, कुछ ना कुछ जो आगे बंदा बैठा हुआ रिस्पोंडेंट है वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर लिखे, कुछ ना कुछ जवाब दे। दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप कुछ बोलें, वो चाहते हैं कि आप कुछ बताएं। अगर आप नहीं बताएंगे दे कैन नॉट असेस हु यू आर, ठीक है। और जब असेसमेंट ही नहीं होगी तो फिर आगे चीजें चल ही नहीं सकती, ठीक है। इसलिए आपने क्वांटिटी को भी फॉलो करना है और क्वालिटी को भी फॉलो करना है। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने आपसे अगर कोई आके बाहर डिस्कस करता है और कहता है कि यार मैं तो 100 में से 100 करते हैं, अक्सर कैंडिडेट्स आते होंगे और आके आपसे कहते होंगे कि यार मेरे साथ तो ज्यादती हुई है, मैंने तो पूरा टेस्ट परफॉर्म किया था और मैं फेल हो गया हूँ, मैं तो फेल नहीं हो सकता था, मेरे साथ शायद ज्यादती हुई है। ऐसा नहीं है। क्वांटिटी मैंने आपको अगेन बताया कि 100 में से 100 करना ये नॉर्मल टेस्ट नहीं है। ये जो आप एग्जाम देते हैं अपने मैट्रिक की बेस पे या फिर स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह के भी एग्जाम होते हैं, उसमें तो क्वांटिटी मैटर करती है। आप 100 में से 100 जवाब लिख के आ गए हैं, दैट मीन्स के यू सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स, आपने सारा का सारा एग्जाम ही कर लिया। बट हेयर 100 में से 100 आपको श्योरिटी नहीं है इसके बाद भी कि आपका जो टेस्ट है, आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी भी मैटर करती है, और वो क्वालिटी भी विद रिस्पेक्ट टू योर पर्सनैलिटी है। और प्लस उन्होंने उसको मैच करना है अपनी जॉब के साथ, कि ये बंदा जो है जिसके जिसके रिस्पॉन्सेज हैं ये हमारी जॉब के साथ मैच हो रहे हैं, ये फिट है हमारी जॉब के साथ या नहीं है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप लोगों को चीज़ों का आइडिया नहीं है। आप लोगों को जो है आप लोगों के पास एक वेग सा इमेज बना हुआ है, आपको नहीं पता कि कौन से ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जो मैं दूंगा तो वो फिट फॉर जॉब है, यानी कि इस जॉब के लिए वो बेहतर है, ठीक है। ISSB ने अपनी एक आउटलाइन शेयर की हुई है जिसके अंदर वो 14 क्वालिटीज जो हैं, जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, वो उन्होंने शेयर की हुई है। आपने उनको फॉलो करना हुआ तो फॉलो कीजिएगा। वो एक थोड़ा सा चीज़ें जो हैं, एक लाइन, एक जो है एक स्केल उन्होंने डिजाइन किया हुआ है जिसके ऊपर वो मेजरमेंट करते हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हिडन इनसाइड, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता, जो इन समहाउ हमें भी नहीं पता, बट जनरली चीज़ों का आइडिया है। और विद स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑफिशियल हैं और जो कि आउट नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है, पर्सनालिटी को कोशिश करना है, पॉजिटिव शो करने की कोशिश करनी है। हर एक के साथ मैं एग्जांपल दूंगा जब टाइम आएगा, जब हम किसी भी सेशन को डिस्कस कर रहे होंगे। नॉर्मली हमारे सेशंस 5 दिन के होते थे, जिसमें कभी कभी मेरे से चीज़ें स्किप हो जाती हैं, बट इन जनरली 4 डेज के सेशन तो हमारे होते रहे। इन फ्यूचर फॉर दिस साइकोलॉजिस्ट पार्ट हमारी 4 दिन की क्लासेस होंगी, जिसमें जो 5th डे है हमारा, उसके अंदर आप लोगों को टाइम मिलेगा असेसमेंट्स असाइनमेंट्स का, और ताकि आप लोग सारे के सारे प्रैक्टिस करके आएँ। और बिकॉज साइकोलॉजिस्ट के लिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे पास जो है आपके लिए कोई सोल्यूशन इसके अलावा नहीं है कि आपको किस तरह आगे भेजा जा सके। इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें। अब ये है कि हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी मिनिमम 2 दिन की क्लास होगी, यानी कि हर सेशन जो होगा वो 2 क्लासेस पर मिनिमम होगा, ठीक है। एक क्लास में हम उसकी टिप्स एंड टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड लाइव सेशन में जो कुछ वर्ड्स होंगे या सेंटेंसेस होंगे उनको लाइव प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उनकी उसके ऊपर ही असेसमेंट करेंगे, और कुछ कमेंट्स आपको दूंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, पहले सबसे पहले ISSB में बल्कि साइकोलॉजिस्ट जो है इसका दिन पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है, राइट फ्रॉम फिलिंग अप द फॉर्म, ठीक है। आपको 3 फॉर्म मिले, अब तो शायद उन्होंने एक ही कर दिया। वैसे पहले 3 फॉर्म मिलते थे, सेम फॉर्म होते थे और उसकी 3 कॉपीज होती थी, और वो तीनों सेलेक्टर्स के पास चले जाते थे।
राइट नाउ आप यही माइंड में रखें कि 3 फॉर्म्स हैं और तीनों के तीनों सेम फॉर्म है। आपने एक कॉपी किया, एक लिखा, उसको दूसरे पे कॉपी किया, उसको तीसरे पे कॉपी किया और फिर आपने सबमिट कर दिए। हर फॉर्म के अंदर हर जो सेक्शन है यानी कि पॉइंट्स होंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, हर नंबर को वो अनाउंस करके सामने बंदा खड़ा होगा, वो आपको समझाएगा कि आपने यहाँ पे क्या करना है। आप उसको बस फॉलो करते रहें और इसकी प्रैक्टिस आपने पहले करनी है। ऑफ कोर्स वहाँ पे जाके नहीं सोचना शुरू कर देना कि मैंने यहाँ पे क्या लिखना है। ऑलरेडी फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है, यू हैव टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस फ्रॉम ऑफ बायोडाटा फॉर्म राइट नाउ। ठीक है, बायोडाटा फॉर्म आपका आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, वहाँ पे ना कटिंग हो इसकी, ना कोई किसी किस्म की मिस्टेक हो, ना कोई कंफ्यूजन हो, और उसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो बायोडाटा फॉर्म से ही आपका साइकोलॉजिस्ट का टाइम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज वो आगे चला जाएगा बायोडाटा फॉर्म, और उसको देख के साइकोलॉजिस्ट आपकी ऑलरेडी हल्की फुल्की जो है प्रोफाइलिंग कर चुका होगा कि ये बंदा है, ये निमरा है या हसन है। निमरा आज काफी दिनों बाद निमरा ने ज्वाइन किया, दैट्स गुड। अतीक है, दानिश है, या अली है, या इमरान है, कोई भी है हमारे साथ। ठीक है, तो वो किस इलाके से आ रहा है, कितने उसके मार्क्स हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके फादर क्या करते हैं, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके हॉबीज क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपने ऑलरेडी मेंशन किया बायोडाटा फॉर्म को। उसको देख के ना एक प्रोफाइल बंदे की बन जाती है कि यार ये बंदा जब आएगा मेरे सामने, ये इसके जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो इस तरह के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अच्छे स्कूलिंग उसने की हुई है, उसके मार्क्स भी अच्छे हैं, दे एक्सपेक्ट कि उसकी राइटिंग भी थोड़ी बेहतर हो, दे एक्सपेक्ट कि उसके रिस्पॉन्सेज भी थोड़े नॉलेजेबल हो, दे एक्सपेक्ट कि उसके 100 में से 100 वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हों। ये तो जनरल में एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि आप भी अगर साइकोलॉजिस्ट बैठे हों, किसी को असेस कर रहे हो, तो आप भी किसी की प्रोफाइल को देख के शायद ऐसा ही अंदाजा लगाओ कि यार ये बंदा है, पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा अच्छे बैकग्राउंड से, इसके अब्बू भी पढ़े लिखे हैं, तो इसके शायद रिस्पॉन्सेज थोड़े से बाकियों से बेहतर होंगे। ठीक है, इसी तरह एक बंदा है, वो विलेज से आ रहा है, ठीक है, और उसने हाई स्कूल से या वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल से ही अपनी की हुई है, स्टडी कंटिन्यू की हुई है। उसके बाद वो चीज़ों को जो है वहाँ पे गांव में ही लेके चला है, वहाँ पे उसने पढ़ाई की है। दे एक्सपेक्ट कि जब उसकी पर्सनालिटी सामने आएगी या उसके रिस्पॉन्सेज सामने आएंगे तो वो इसी तरह के होंगे, जनरल सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, उसकी और उसके अलावा उसकी शायद क्वांटिटी भी 100 में से 100 ना हो। अगर रिवर्स हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो बंदा पढ़ ज़्यादा एजुकेटेड है, फैमिली से ताल्लुक़ रखता है या अच्छी उसकी स्कूलिंग हुई हुई है, एक बंदा गाँव से है, दोनों की पर्सनैलिटी में रिवर्स हो जाए, एक बंदे के रिस्पॉन्सेज़ हैं बिल्कुल ही फारिग हैं और दूसरे बंदे के रिस्पॉन्सेज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ऑफ कोर्स कि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट थोड़ा-सा पास लेगा और देखेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस, यहाँ पे प्रॉब्लम हुई क्या है? इस बंदे ने जो है अपनी पर्सनैलिटी से हट के इस तरह रिस्पॉन्सेज़ क्यों दिए? ठीक है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा क्यों नहीं है? सो दैट रेज़ेज़ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब वहाँ पे शायद उसने रटा लगाया हो, शायद उसने पहले से चीज़ों को प्रैक्टिस ही इतनी ज़्यादा की हो, या कोई एकेडमी ज्वाइन की हो जहाँ पे उसको नोट्स मिल गए हों और उसने सिर्फ उसी को प्रिपेयर किया, ये भी हो सकता है। या फिर ये है कि उसको खुद शौक हो या उसके घर में कोई ऐसा पढ़ा लिखा हो जिसके पास वो इसकी तैयारी करता रहो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि वो सर्च करने की कोशिश करेगा। देयर इज़ नथिंग नेगेटिव कि आप गाँव से आ रहे हैं या फिर आप पिंडी से या फिर इस्लामाबाद से या किसी अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं, और इन दोनों को डिफरेंट मतलब वो जब कंपेयर करे तो जो पढ़ा लिखा हो उसको ज़्यादा रैंकिंग दे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, जो गांव से आ रहा है उसकी प्रोफाइलिंग उसी तरह की होगी और एक्सपेक्टेशन भी उसी तरह की होगी। ठीक है, और जो शहर से आ रहा है उसकी प्रोफाइलिंग भी उसी तरह की होगी और उसकी एक्सपेक्टेशंस भी उसी तरह की होंगी उसके साथ। ठीक है, बस उस बंदे ने अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करना है कि वो जो भी है, जैसा भी है, उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही होनी चाहिए। दैट इज द थिंग। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर तजाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए पर्सनैलिटी में, जो आप हैं बस वही होना चाहिए। ठीक है, आप किसी और को देख के गूगल से, इंटरनेट से किसी को फॉलो करके और आप चाहें कि आपके रिस्पॉन्सेज उस तरह के बन जाएं, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज रिपीट कि आपने किसी को कॉपी नहीं करना। इफ यू कॉपी, ऑफ कोर्स अभी जो मैंने पीछे आपको एग्जांपल दी है कि आप अगर आपकी प्रोफाइलिंग खराब हो जाएगी, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी खराब हो जाएगी, आप जो हैं वो आप शो ही नहीं कर रहे, तो साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे जो है, और पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट अगर आता है ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप नॉट रिकमेंडेड है। इसलिए पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, जो पर्सनालिटी है बस वैसी है। हाँ, उसी का जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें, चीज़ों को इम्प्रूव करें। ठीक है, अपने एंड पे इम्प्रूव करें, किसी को कॉपी करके इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा है वो बड़ी अच्छी अच्छी वोकैबुलरी यूज कर रहा है, तो आप उसको इससे इंप्रेस होकर वोकैबुलरी ना कॉपी करना शुरू कर दें। अगर आपके पास उसका सेम सिंपल वर्ड है तो उसका सेम सिंपल वर्ड यूज करें, नो इशू। लेकिन अगर आपके पास और कोई वर्ड नहीं है तो यू मे कॉपी। बट मैंने ऑलरेडी आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया चीज़ों को, होपफुली कि आपको आइडिया हो गया व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वैट।
ठीक है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की 1, 2 या 3 क्लासेस होंगी, एक तो नहीं होगी ऑफ कोर्स, 2 या 3 क्लासेस होंगी। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू सेंटेंस कंप्लीशन, जो इसका सेकंड पार्ट है। सेंटेंस कंप्लीशन में उर्दू को हम डिस्कस करेंगे, इंग्लिश को हम डिस्कस करेंगे, दोनों पार्ट्स को। जो 26 आते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, 75 to 100 आते हैं, होते 100 ही है। लेटर ऑन ड्यूरिंग मैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बता दूंगा कि 75 + 25 का क्या उसके पीछे क्या आइडिया है, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देन सेंटेंस कंप्लीशन 26 आएंगे। सिर्फ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको टाइम प्रॉब्लम होगा, उसी की आपने प्रैक्टिस करनी है, बाकी किसी में आपको टाइम का इशू नहीं होगा। टाइम वाफिर मिकदार में बाकी अवेलेबल। अगर आप वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कर सकते हैं ना टाइम पे, फिर पूरा का पूरा साइकोलॉजिस्ट टेस्ट टाइम पे ही होगा, ठीक है। आपकी इतना स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। देन सेंटेंस कंप्लीशन है सेकंड पार्ट, और सेंटेंस कंप्लीशन के दोनों हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पिक्चर स्टोरीज आ जाएंगी, 4 से 6 भी आती हैं और 8 भी आती हैं, ठीक है। आपने इसके इसी तरह प्रिपरेशन करनी है। 8 भी आती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसका भी आपको टाइम प्रॉपर मिलेगा, 4 मिनट हर स्टोरी के मिलेंगे। आफ्टर दैट, ठीक है, आपको पॉइंटर स्टोरीज मिलेंगी। पॉइंटर स्टोरीज 4 भी आती हैं, 6 भी आती हैं और 2 भी आती हैं, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम करेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन, पिक्चर स्टोरीज, फिर उसके बाद नए टेस्ट जो इंक्लूड हुए हैं ISSB में, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और OPI, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। और फिर फाइनली हम लोग जो है इसमें ऐसे को डिस्कस करेंगे। इससे उसके साथ साथ एक चीज़, आप लोग अपने मेरिट्स डीमेरिट्स को फाइनलाइज कर लें अभी से, ठीक है। बिकॉज मेरिट्स और डीमेरिट्स लाजमी आने हैं, आपने फॉर्म में लिखने ही लिखने। और ये अगर आपके अभी से फाइनल हो जाते हैं तो आपकी स्टोरीज जो हैं, सेंटेंसेस हैं, आप इनको उस तरह मोल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू मेंशन आई एम इंटेलिजेंट, तो आप कोशिश करें कि फिर अपनी स्टोरीज में भी कोई एक आधी स्टोरी ऐसी हो जिसमें इंटेलिजेंस या किसी बंदे की इंटेलिजेंस के ऊपर वो स्टोरी हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जब रिपीट होती हैं, दोबारा फ्रंट पे आती हैं, इट विल हेल्प यू कि आपकी पर्सनैलिटी कंफर्म हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट कोई चीज़ें 2 से 3 दफ़ा रिपीट हो रही होती है, उसको कंफर्म कर देता है कि ये इसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गुड इन क्रिकेट, तो आप बार बार सेंटेंस में शायद क्रिकेट आ रहा होगा, या फिर स्पोर्ट्स आ रहा होगा, या फिर आपकी जो है फिटनेस से रिलेटेड बातें आ रही होंगी। इट विल रिफ्लेक्ट कि आपकी स्पोर्टिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है, स्पोर्ट्समैन है आप, या फिर इस तरह की आपके जो है इंटरेस्ट हैं। तो इस तरह चीज़ें जज होती हैं। कोशिश करेंगे इन चीज़ों को जो पहले करने वाली हैं पहले करें। और मैं अभी काफ़ी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी आपके साथ 5 मिनट तो नहीं ज़्यादा बोला हूँगा। और मुझे अब याद नहीं है कि मैंने कौन सी चीज़ें पहले बता दी हैं, कौन सी नहीं बताई, कौन सी मैंने डबल रिपीट कर दी हैं, बिकॉज कुछ बातें तो मैंने अपने साथ ही की हैं, ऑफ कोर्स माइक बंद था। सो एनी क्वेश्चंस? इंशाल्लाह कल हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। वर्ड एसोसिएशन का अतीक है हमारे साथ, पुराने स्टूडेंट हैं, आई थिंक दे ऑलरेडी हैव साइकोलॉजिस्ट सेशंस, ठीक है। और दानिश ने भी लिए हुए हैं, कायनात ने भी सेशन लिए हुए हैं, अबू बकर ने भी सेशन लिए हुए हैं, निमरा तो हमारी सबसे बूढ़ी होगी अब मेरे ख्याल में हमारे साथ, काफ़ी अच्छे से हमारे साथ। समन ने नहीं लिए हुए, ठीक है। तो आई थिंक समन ही न्यू है, और एक अभी तो इमरान भी न्यू है। बाकी जो पुराने हैं वो फुली के, वो भी चीज़ों को जो है तो सीरियस लेंगे और प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। बस प्रैक्टिस में ही मज़ा है, प्रैक्टिस में ही आपकी भलाई है, प्रैक्टिस में ही आपकी इम्प्रूवमेंट है। और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। आपको शॉर्ट सेंटेंस लिखना 10 सेकेंड्स के गैप के साथ और उनकी क्वालिटी मेंटेन करना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आप इसको सीरियस लें और इसकी प्रैक्टिस करें। सिर्फ यही तो नहीं है ना, आगे और बहुत कुछ है। जी कायनात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर वो डेली के लिए जो आपने बताया था ना कि आप डेली की रूटीन बना लें, प्रैक्टिस करें, तो सर वो कौन सी चीजें होती हैं जो डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट तो डेली ही करें। सर ऐसे राइटिंग होती है, उसके अलावा जो है सर 2 ऐसे आते हैं। बहुत कुछ होता है, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, नेक्स्ट सेशन में रिपीट कर दूंगा। आज मेरे ख्याल में आपने मेरे ख्याल में लेट क्लास ली है, सुना नहीं। जी सर, मैं काफी टाइम से ले भी नहीं रही ना, अभी मेरा इनिशियल क्लियर हुआ है। अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी तो आप वैट की तैयारी करें, कल की क्लास लें, फिर उसमें गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। इमरान साहब कह रहे हैं कि वर्ड लिखना जरूरी है। वर्ड आप इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। आप उसको रिपीट नहीं करने, मतलब पहले लिखें कि फॉर एग्जांपल वर्ड है किल, तो पहले आप किल लिखें, फिर इज इक्वल टू डालें या कॉलन डालें, फिर आगे किल पे जुमला बनाएं। ऐसा ना करें, आपने उसी को बस वर्ड के अंदर सेंटेंस के अंदर ही यूज कर देना, और उसको हाईलाइट कर दीजिएगा
कि मैंने इस वर्ड पे सेंटेंस, यानी उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि मुझे पता हो कि इसने किस चीज पे सेंटेंस बनाया। जी अतीक क्या कहना चाह रहे इधर नो क्वेश्चंस। एग्जांपल लाई इज सिन, तो सिर्फ सिन लिख दें, तो सिर्फ सिन लिख दें, लाई सिन। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, अगर ये किस चीज पे जुमला बना रहे हो, सिन पे बना रहे हो, लाई पे, लाई इज अ सिन, ठीक है, तो आपने लाई इज अ सिन लिख दिया, लाई के नीचे लाइन लगा दीजिएगा, बस मुझे आइडिया हो जाएगा कि लाई पे जुमला बना हुआ है। सर जो मेड टेस्ट है, सर मेरा क्वेश्चन था, जी जी। सर जो मेड टेस्ट है उसमें जस्ट ये मैकेनिकल चीजें आती हैं या इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं नहीं, भी होगा या सब्जेक्ट्स वगैरह? में इमरान ने फाइल शेयर की भी है, उसको बस फॉलो कर ले, सिर्फ मैकेनिकल चीजें आती हैं। सर वो इंटेलिजेंस का दोबारा टेस्ट नहीं होगा जो नहीं स्क्रीनिंग में होता, हुआ था हमारा? नहीं होता, अब नहीं होता। अच्छा ठीक है सर। अच्छा वो मैंने लगता है आईएसएसबी में इज अ सिन काफी रहेगा। नहीं वहाँ पे तो सामने लिखा हुआ तो नहीं आता कि लाई लिखा हुआ है, वहाँ पे आईएसएसबी के अंदर सामने स्क्रीन के ऊपर आपको लाई लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है, सामने स्क्रीन पे लाई लिखा हुआ नजर आएगा, आपने खुद रिपीट करना है, आपके पास सिर्फ जो शीट होगी उस पर गिनती लिखी होगी 1 से लेके 25 तक, फिर आगे 26 से 50 तक, इस तरह आपने खुद ही सेंटेंसेस लिखने हैं, सामने आपको नजर आएंगे स्क्रीन पे और फिर गायब हो जाएंगे। आईएसएसबी में नहीं करना, आईएसएसबी में नहीं करना अंडरलाइन, वी आर टॉकिंग ओनली हेयर फॉर असाइनमेंट्स, ठीक है, वहां पे कुछ नहीं करना, वहां पे सिर्फ आपने सेंटेंसेस लिखना है। इवन लाया लिखा हुआ है तो आगे सिर्फ सिन भी लिख दोगे ना, आपके पास टाइम नहीं है, ये बाद में आपको मैं वैट में गाइड करूंगा, फिलहाल आप पूरे सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है, आप फिलहाल पूरे सेंटेंसेस बनाएं, आपकी जब पूरे सेंटेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको मैं शॉर्टकट्स और बाकी इन चीज़ों की तरफ जाने का सजेस्ट करूंगा। राइट नाउ आप कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है। हसन निसार, who is हसन निसार? I don't know that person. चलें इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है सेम टाइम पे, फिर इंशाल्लाह वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के दौरान आप लगाते हैं और देखते हैं कि आपकी, वैसे आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई है थोड़ी बहुत ग्रुप के अंदर, देख चेक कीजिएगा, मैच कीजिएगा कि क्या चीज़ें हैं जो कि आपकी ऑलरेडी आप उसी पे वर्किंग कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं, आपको आइडिया हो जाएगा थ्रू सेशन इंशाल्लाह। चलें अस्सलाम वालेकुम। सर प्लीज ग्रुप में रिप्लाई किया करें असाइनमेंट का। कैसे रिप्लाई करूं भाई, 350 मैसेज तो आए हुए थे आप लोगों के, तो जो मैं नीचे पढ़ चुका था उनके मैंने रिप्लाई कर दिए, बाकी बहुत सारी चीजें ऊपर रह गई। बाकी असाइनमेंट्स इंशाल्लाह, मैंने उस दिन आपको कहा था कि आपकी जो असाइनमेंट है मुझे टैग करें, उसके बाद आपने उसका रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा था कि जिसकी असाइनमेंट रहती है कुछ दिन पहले मुझे टैग करें कि कौन सी असाइनमेंट कहाँ पे पड़ी हुई और जो रहती है तो इंशाल्लाह उस पर भी रिस्पॉन्स कर देंगे। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।